कक्षा 7 से एक नया पाठ नीलकंठ। लेखिका है महादेवी वर्मा। नीलकंठ एक रेखा चित्र है। इसकी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा है। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का सजीव वर्णन किया है। नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। एक दिन एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर पक्षियों की दुकान पर पहुंची। वहां उन्होंने एक मोर मोरनी का जोड़ा देखा। दोनों अभी बहुत छोटे थे। वे अभी दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपए में खरीदे और 5 रुपए इनाम के दिए। जब वे पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुन लेखिका चिढ़ गई और पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में ले गई। लेखिका ने उनका धीरे धीरे बढ़ना अपनी आंखों से देखा। मोर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। आंखों में नीली आभा चमकने लगी थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्य में नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर का नाम नीली गर्दन के कारण नीलकंठ रखा था। मोरनी मोर की छाया थी, इसके लिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। सभी पक्षी मोर की देखरेख में काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तो मोर उसे चोंच से प्रहार कर दंड देता था। मोर सब पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाया। नीलकंठ के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो वह भाग कर आया और सांप के फन को पंजे में दबोचा और चोंच से चोट करनी आरंभ कर दी। खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल गया। नीलकंठ ने सांप के टुकड़े कर दिए। राधा ने उसकी कोई सहायता नहीं की, लेकिन अपनी केका ध्वनि से पूरे घर में इस असामान्य घटना की सूचना दे दी। बादलों को देख नीलकंठ पंखों को मंडलाकर एक सहज लय ताल में नृत्य करने लगता। राधा उसकी तरह नाच नहीं सकती थी, परंतु उसके चारों ओर घूमकर उसका साथ अवश्य देती थी। लेखिका को उसका नृत्य अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों की आहट सुनाई देने लगती थी। उस समय वे खूब शोर करने लगते। ऐसा लगता था जैसे वे बूंदों को बुलाने के लिए सीढ़ी बना रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती नीलकंठ की नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। उसका इलाज करवाया और 1 महीने बाद वह अच्छी हो गई। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमग कर चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप था। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ देखा नहीं जाता था। जब भी नीलकंठ और राधा के साथ होता तो कुब्जा चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती। लेकिन नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार कर अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इस सब से बहुत दुखी हुआ। वह कुब्जा से बचने के लिए कई दिन तक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठा रहा। लेखिका बड़े प्यार से पुचकार कर उतारती थी। लेखिका पक्षियों के इस द्वेष भाव से अनजान थी। एक दिन नीलकंठ मर गया, लेकिन लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे गंगा तट पर ले गई, जहां उसे प्रवाहित कर दिया गया।
नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक एक कोने में बैठी रही, जैसे वह नीलकंठ का इंतजार कर रही हो। लेकिन कुब्जा नीलकंठ को पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती रहती थी। एक दिन वह एलिशेशन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार किया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा के गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया, लेकिन वह नहीं बची। उन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का ज्ञान करवा दिया। अगले भाग में हम विप्लव गायन विषय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।